गुड इवनिंग। यूपी ट्रिपल वीडियो भर्ती 2021 के सभी कैंडिडेट्स का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों मैंने लेखपाल भर्ती 2021 पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने लेखपाल भर्ती के लिए सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस पर चर्चा की थी। इस पर कई बच्चों ने कमेंट करके जानना चाहा कि वीडियो भर्ती के का सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो इसके बारे में आज मैं ये वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ। और अगर आप लेखपाल भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा लेखपाल भर्ती के बारे में भी। मैं आपको ये बता दूं कि अब आपकी परीक्षा जो है वो 2 चरणों में होगी। आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना होगा और उसके बाद फिर आपकी मेंस की परीक्षा होगी। तो प्रीलिम्स के लिए तो आपको पीईटी क्लियर करना होगा, और पीईटी क्लियर करने के बाद फिर 3 तरह की परीक्षाएं होंगी। एक परीक्षाएं उन कैंडिडेट्स के लिए होंगी जो कि हाई स्कूल लेवल की जॉब्स हैं। दूसरा, उन जॉब्स के लिए परीक्षा होगी जो इंटरमीडिएट लेवल के हैं। और तीसरी, उन कैंडिडेट्स के लिए, उन जॉब्स के लिए जिनके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो ग्रेजुएट है। तो 3 तरह की परीक्षाएं होंगी, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट लेवल की, और ये मेंस की परीक्षाएं होंगी। तो फिलहाल मैं आपको वीडियो भर्ती 2021 की मेंस की और प्रीलिम्स की सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसके आधार पर तैयारी कीजिए और अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि तैयारी के लिए भी आपको कम से कम 6 महीने का समय चाहिए। और अगर आपको जानकारी नहीं होगी कि सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, तो फिर सिलेक्शन मुश्किल होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यूपी ट्रिपल की किसी भी परीक्षा के लिए, किसी भी जॉब के लिए आपको सबसे पहले पीईटी क्वालिफाई करना होगा। पीईटी के लिए जो है, जो संस्था, जो आयोग पीईटी कंडक्ट कराएगा वो है यूपी ट्रिपल एग्ज़ाम का मोड जो है वो ऑफलाइन होगा, पेन पेपर मोड होगा। एग्ज़ाम का लेवल जो है वो 10th और 12th का होगा। क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस होंगे, एक सही होगा, उस पर आपको इन सर्किल करना होगा। 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटे का समय होगा और 100 ही उसके अंक मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक प्रश्न सही होगा तो 1 अंक मिलेगा, लेकिन अगर गलत होगा तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। पीईटी में भी नेगेटिव मार्किंग है 1/4। अब आप समझ लीजिए कि सिलेबस क्या है। अब आप पीईटी का सिलेबस समझ लीजिए, कितने क्वेश्चन मार्क पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स होंगे। सब्जेक्ट वाइज सामान्य अंग्रेजी के 5 प्रश्न 5 अंक, सामान्य हिंदी 5 प्रश्न 5 अंक, करंट अफेयर्स 10 प्रश्न 10 अंक, अंकगणित 5 प्रश्न 5 अंक, भारतीय इतिहास 5 प्रश्न 5 अंक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 प्रश्न 5 अंक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भूगोल 5 प्रश्न 5 अंक, भारतीय अर्थशास्त्र 5 प्रश्न 5 अंक, भारतीय संविधान 5 ही प्रश्न और 5 ही अंक। इसके बाद रीजनिंग 5 प्रश्न 5 अंक, सामान्य विज्ञान 5 प्रश्न 5 अंक, सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस 10 प्रश्न और 10 अंक। इसके बाद अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण, ये 10 प्रश्न होंगे और 10 अंक पूछे जाएंगे। ग्राफ व्याख्या और विश्लेषण 10 प्रश्न होंगे और 10 अंक पूछे जाएंगे। ऐसे टेबल तालिका की व्याख्या और विश्लेषण 10 प्रश्न होंगे और 10 अंक होंगे। तो इस तरह से कुल 100 प्रश्न होंगे और 100 ही अंक होंगे पीईटी में। अब आइए बात कर लेते हैं मेंस के बारे में। वीडियो भर्ती 2021 के लिए सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस की संख्या और मार्क्स। जनरल हिंदी, हिंदी नॉलेज एंड राइटिंग कॉम्पिटेंसी, ये 50 प्रश्न होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, ये 50 प्रश्न होंगे और 100 मार्क्स होंगे।
और जनरल नॉलेज 50 प्रश्न और 100 मार्क्स। इसमें जो जनरल इंटेलिजेंस का पार्ट है, ये पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत ही टफ आया था। पूरा एसएससी लेवल का, सीजीएल लेवल का, बैंकिंग लेवल का रीजनिंग का पेपर था। तो अगर आपको वीडियो बनना है तो जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग आपको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। इसके बाद जीके 50 प्रश्न और 100 मार्क्स। तो इस तरह से 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 300 अंक होंगे। देयर विल आल्सो बी ए नेगेटिव मार्किंग where the marks of one correct answer will be deducted for every 2 wrong answers। नेगेटिव मार्किंग भी होगी और 2 गलत उत्तर अगर आपके हैं तो एक सही उत्तर जो है उसके अंक डिडक्ट कर लिए जाएंगे। यानी अगर आपने 2 प्रश्न सही कर दिए और 2 गलत हो गए और एक सही किया है तो तीनों का मिला करके 0 हो जाएगा। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स obtained by the candidates in the written examination which be held for the various UPSSC post। मेरिट लिस्ट बनेगी रिटन एग्जाम में आपके मार्क्स के आधार पर। अब आइए समझ लेते हैं सब्जेक्ट वाइज सिलेबस। पहला सेक्शन है हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। इसमें से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स होंगे। तो इन टॉपिक्स पर पूछा जाएगा समास, संधियां, कारक, विलोम। आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। रस अलंकार, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वर्तनी, वचन, पर्यायवाची। तत्सम तद्भव, वाक्य संशोधन और लिंग, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द। ये हिंदी। अब आइए जनरल इंटेलिजेंस यानी कि जो रीजनिंग का पार्ट है। सामान्य बुद्धि परीक्षण, इसमें सिलॉक्स, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशंस, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन DI, सिलॉक्स। बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन बहुत ही टफ। सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट्स अजम्पशंस, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट्स आर्गूमेंट्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको हेल्प मिलेगी। अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, नॉन वर्बल सीरीज, एनोलॉजी। ये रीजनिंग का टॉपिक वाइज सिलेबस है। अब आइए जीएस की बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं UPSSC जनरल नॉलेज सिलेबस। सेक्शन ऑफ यूपी ग्राम पंचायत अधिकारी वीडियो इंक्लूड्स द फॉलोइंग टॉपिक्स। इन टॉपिक्स पर पूछा जाएगा। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, economic issues in India, books and authors, important dates, sports, Indian culture, general science, countries and capitals, new inventions, music and literature, रूरल सोसाइटी, पंचायत। ध्यान दीजिएगा कि ये जो टॉपिक्स हैं जैसे कि आपका म्यूजिक एंड लिटरेचर है या कंट्रीज एंड कैपिटल्स है, तो जो चीज़ें वर्तमान में करंट में हाईलाइट रही हैं, किसी वजह से खबरों की, अखबारों की सुर्खियों में रही हैं, उन्हीं से ये चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके बाद रूरल सोसाइटी और पंचायत, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर एंड जीके ऑफ उत्तर प्रदेश, ये जीके का सिलेबस है। फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द रिटन एग्जाम, मेरिट लिस्ट बी अपलोडेड इन अकॉर्डिंग विद द प्रेफरेंस फील्ड इन द एप्लीकेशन
फॉर्म बाय द कैंडिडेट्स। आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद आपने जो प्रेफरेंस दी है, जिस जिस पद के लिए प्रेफरेंस दी है, क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल की ये एग्ज़ाम है, तो इसमें वीडियो के साथ और भी बहुत सारे पद होंगे जो कि जिनकी क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट है। तो आपको एक प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी कि आप किस पोस्ट को प्रेफर कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी और आपको हेल्प मिलेगी इससे अपनी तैयारी करने में। समय चूँकि कम है, तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए और अच्छी लगे जानकारी तो साथियों को भी शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।